सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो साझा टीवी। मैं हाँ तुहाडे नाल अर्शदीप। ते सिस्टम ने पता नहीं किन्ने होर लोगों की जान लैनी है, किन्ने लोग घरों बेघर होने हैं ते किन्ने परिवार विछड़ने हैं। एक घटना जिस तो पूरे कैनेडा वसदा भाईचारा दहल गया। -35 डिग्री सैल्सीयस तापमान, सर्द हवावां ते हनेरे विच घिरिया एक परिवार बाकी ग्रुप तो विछड़िया, जो मैनीटोबा तो सरहद टप के अमेरिका जा रहा सी। मैनीटोबा RCMP नूं अमेरिका बॉर्डर टप्पण की कोशिश करने वाले एक परिवार दे 4 जियां दियां लाशां मिलन की खबर है। 4 जी ते नाल एक छोटा मासूम बच्चा, जिन्हां नूं नहीं पता सी कि ये उन्हां दा आखिरी दिन होवेगा। कैनेडा तो बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका च जा रहे सी। RCMP ने मैनीटोबा सूबे विच कैनेडा US बॉर्डर नज़दीक 4 लाशां बरामद कीतियां, जिन्हां विचों एक लाश छोटे बच्चे दी है। इस मामले विच फ्लोरिडा के एक व्यक्ति नूं मनुखी तस्करी के दोषां के तहत गिरफ्तार भी किया गया। RCMP ने इस मामले दे विच अपडेट दिंदिआं दस्सिआ कि 4 लाशां विचों एक मर्द, एक औरत ਅਤੇ एक छोटे बच्चे की लाश इक्को थां ते मिली, जबकि एक टीनेजर लड़के की लाश कुछ मीटर दूरों बरामद की गई है। US अटॉर्नी ऑफिस के वालों जारी न्यूज़ रिलीज़ के मुताबिक लाशां बरामद किए जाने तो पहला US के बॉर्डर अधिकारियों ने लैंकास्टर और पैम्बेना के अधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सरहदी दाखलियां के दरम्यान पैंदे एक पेंडू खेतर में एक 15 सवारियां वाली पैसेंजर वैन नूं रोकिया सी। ते इस वैन के 47 साला ड्राइवर स्टीव शेड नूं मनुखी तस्करी के इल्जामां के तहत चार्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मन्निया जा रहा है कि कैनेडा तो US निकलन की कोशिश करते समय बेहद ठंडे मौसम कारण इन्हां दी मौत हुई है। What I am about to share is going to be difficult for many people to hear, but I am here to advise you of the discovery of 4 deceased individuals near the Canada-US border. It is an absolute and heartbreaking tragedy, and I offer my condolences and those of the RCMP to every family member and loved one who is affected by this tragedy. Yesterday morning, RCMP officers with the Integrated Border Enforcement Team received concerning information from their counterparts in the United States. Specifically, it outlined that US Customs and Border Protection had apprehended a group of individuals who had crossed into the United States from Canada, just south of Emerson, Manitoba. Further, it indicated that one of the adults was carrying items meant for an infant, but that no infant was found with the group. Upon receiving this information at 9:23 a.m., a search was immediately launched on both sides of the border. Our officers were very near the area, and they were able to start that search a minute later at 9:24. Extensive patrols were conducted in very challenging conditions. And at approximately 1:30 p.m., RCMP officers discovered the bodies of 3 individuals on the Canadian side of the border, approximately 10 kilometers east of Emerson. The victims have been identified as an adult male, an adult female, and an infant. Fearing there might have been additional victims, officers continued their search and located the body of another male, believed at this time to be a teenager. All victims were located approximately 9 to 12 meters from the border, and at this very early stage of the investigation, it appears that they all died due to exposure to cold weather. इस तो इलावा दिल दहला देने वाली जानकारी ये है कि इमर्सन के पूरब बॉर्डर पार 5 भारतीयों की एक वैन विचों गिरफ्तारी हुई है, जो बिना कागजात ते सी। इन्ना ही नहीं, 2 होर भारतीय इमर्सन तो पौना कुछ किलोमीटर की दूरी ते भी मिले, जिन्हां नूं किसी व्यक्ति वालों बॉर्डर तो चुक्या जाना सी। ये 2 व्यक्ति बुरी हालत विच सन ते बीते 11 घंटियां तो कड़ाके की ठंड विच तुर के आ रहे सी। इन्हां विचों एक कोल बच्चे दे खान पीन ते दवाइयां दा समान भी मिलिया सी, ते समान उसे बच्चे दे परिवार नाल संबंधित सी जो ठंड विच मृतक हालत विच मिलिया। मृतक परिवार इन्हां नालों बीते दिनी विछड़िया सी। ते इस संबंध में फ्लोरिडा के एक व्यक्ति नूं भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी अदालत में पेशी हो गई है ते अगली पेशी 24 जनवरी नूं होनी है। तुहानूं ये भी दस दईए कि इस दे नाल 7 होर व्यक्तियों नूं फड़िया गया है, जिन्हां विच एक औरत भी शामिल है, जिसनूं सख्त ठंड कारण हुई हालत खराब दे चलदे हस्पताल दाखिल करवाउणा पिया, जिथे डॉक्टरां वालों उसका हथ फ्रीज हो जाण कारण कट देना पिया, ला देना पिया,
इस तो बाद मिली जानकारी तो बाद मैनीटोबा पुलिस दे वल्लों 4 लापता लोकां दी भाल कीती गई ते उन्हां दीयां लाशां कैनेडा अमेरिका बॉर्डर ते मिलियां, जिन्हां विच 2 बालग, एक 14 तो 15 साल दा मुंडा ते एक बहुत ही छोटा बच्चा शामिल सी। तापमान, सर्द हवावां, हनेरा, ये परिवार विछड़िया ते उस नूं स्टीव शैड उन्हां नूं कड़ाके दी ठंड विच छड्ड के चला गया, जिसने उन्हां नूं चक्कण आउणा सी, जिन्हां ने उन्हां नूं लैण आउणा सी, ओह उन्हां नूं कड़ाके दी ठंड विच छड्ड के चला गया। शायद किसी अधिकारी दा डर होना, शायद किसी होर डरों उन्हां नूं छड्ड के उस हालत विच छड्ड के आप उत्थों चला गया। I can assure you that the search for any possible survivors or additional victims continued throughout the evening of Wednesday, January the 19th, and our officers continue to patrol the area today. To date, no other victims have been located. And I ask you to please understand that it's going to take time to identify the names, ages, and nationalities of these deceased victims. You'll also note that I am using the term victims, and that's on purpose. We're very concerned that this attempted crossing may have been facilitated in some way, and that these individuals, including an infant, were left on their own in the middle of a blizzard when the weather hovered around minus 35 degrees Celsius, factoring the wind. These victims faced not only the cold weather, but also endless fields, large snowdrifts, and complete darkness. We don't know how these individuals got to Emerson, but our investigators are certainly going to look into every aspect of their deaths. As we suspect this group is tied to the individuals found on the U.S. side of the border, we're working in close collaboration with U.S. Customs and Border Protection and the U.S. Department of Homeland Security. All of our agencies are committed to a thorough and a comprehensive investigation. I also have a message to anyone who is thinking of crossing the border in Manitoba, either heading south or north. Just don't do it. Do not listen to anyone who tells you they can get you to your destination safely. They cannot. Even with proper clothing, it is not a journey that is possible. This morning, taking the severe wind chill into account, it was minus 41 degrees Celsius in the Emerson area. At this temperature, your skin will freeze within minutes. I do understand that for some there may be a great need to get to another country, but this is not the way. You will be risking your life and the lives of the people you care about if you try it. We simply cannot have another tragedy of this magnitude in Manitoba or in Canada. RCMP मैनीटोबा ने दस्सिया कि अमेरिका विच दाखिल होए एक टोले विच एक व्यक्ति कोलों छोटे मासूम बच्चे दियां वस्तां मिलियां, पर इस टोले कोल कोई बच्चा ही नहीं सी ते इस तो मगरों पुलिस ने तलाश शुरू कीती तां 4 लाशां बरामद होईयां, जिन्हां विच एक छोटा बच्चा सी। पुलिस ने दस्सिया कि उन्हां नूं अमेरिकी अधिकारियों तो ही ये सूचना मिली सी कि एक टोला मैनीटोबा वाले पासे तो अमेरिका विच दाखिल होया ते इस दे दौरान अमेरिका दे फ्लोरिडा रहंदे व्यक्ति दे खिलाफ मनुखी तस्करी दे दोष लगाए गए हन। 47 साल दे स्टीव स्टैन नूं अमेरिकी अटॉर्नी दफ्तर विच पेश किया गया सी। यूएस दी होमलैंड सिक्योरिटी दे अधिकारी जॉन स्टैनले ने कहा कि 4 जणियां दी मौत दी जांच जारी है अते शैड दे किसी वड्डे मनुखी तस्करी गिरोह दा हिस्सा होण दा शक जताया जा रहा सी। मिनीसोटा दी अदालत विच दाखल दस्तावेज़ां दे मुताबिक शैड हाल ही दे विच 3 वक्खरे मनुखी तस्करी मामलिਆਂ विच भी शक्की है। अदालती दस्तावेज़ां दे अनुसार शैड ने 2018 विच दिवालियापन दायर कीता सी ते उस तो बाद मैनीटोबा RCMP ने यह भी कहा कि वो जो लोग मारे गए वो विक्टिम हैं। उन्होंने विक्टिम का नाम दिता, ना कि दोषी होने का नाम दिता। उन्होंने कहा कि भोले भाले लोग गल्लां विच फसे हुए हो सकते हैं। हालांकि मामले की जांच चल रही है तो जांच तो बाद ही पता लगेगा कि की कारण सन, पर उस प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद जो प्रैस रिलीज़ की गई उस प्रैस रिलीज़ दे विच ये दस्सिया गया कि वो भारती सन ते उस तो वध अजे इनफॉर्मेशन आनी बाकी है, उन्हां दे नाम उन्हां दी आइडेंटिटी आनी अजे बाकी है। पर नाल नाल कई लोग लजाए जा रहे सन। जिस वेले शैड नूं गिरफ्तार किया गया उदों वो वैन विच 2 भारती नागरिकां नूं बिना दस्तावेज़ां तो अमेरिका लिजा रही सी। जिथे शैड की गिरफ्तारी हुई उतों कुछ ही दूर तकरीबन उसे वेले 5 होर बगैर दस्तावेज़ां वाले भारती नागरिक गिरफ्तार किए गए सन। अजिहा मन्निया जा रहा है
कि सारे ही 11 जने इक्को ग्रुप दे नाल संबंधित सन, पर मारे गए 4 जने इस ग्रुप तो विछड़ गए सन। स्टॉनले के अनुसार गिरफ्तार होए 5 जणियां दे ग्रुप ने इक्को किस्म के कपड़े पहने हुए सन, नवे काले विंटर कोट जिस विच फर वाली हुड्डी सी, काले दस्ताने, काले बलकलावा अते विंटर बूट। शहद दे नाल गिरफ्तार होने वाले 2 भारतीयों ने भी इक्को जिहे कपड़े पहने हुए सन, पर वो बाकियां नालों वखरे सन। स्टॉनले दे एफिडेविट के अनुसार जिस जगह ते शहद नूं गिरफ्तार किया गया उत्थे 12 दसंबर ते 12 जनवरी नूं भी मनुखी तस्करी दीयां 3 घटनावां वापरियां। बॉर्डर पेट्रोल अधिकारियों नूं 12 जनवरी नूं बर्फ विच 3 जणियां दे जुत्तियां दे निशान मिले सन। अदालती दस्तावेजां के अनुसार तिन्ने बूटां दे निशान इक्को ब्रांड के बूटां दे सी ते बुधवार नूं गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बूट प्रिंट भी उन्हां स्नो बूटां दे निशानां दे नाल मेल खांदे सन। हुण किस तरह दे नाल लोग फट्टड़ होए इस बारे भी गल करते हैं। यूएस की हिरासत में मौजूद भारतीय नागरिकों बारे बहुती जानकारी नहीं है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक उन्होंने थोड़ी अंग्रेजी आती है, बहुत थोड़ी, पर वो गुजराती भाषा बोलने में माहर हैं। शहर की गिरफ्तारी वाली थां नज़दीक जिन्हां 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया सी, उन्हां दा कहना सी कि उन्होंने सरहद पार किसी व्यक्ति ने लैन आना सी। उन्हां अंदाजे नाल दस्सिया वो तकरीबन 11 घंटिया तो पैदल तुर रहे सी। एफिडेविट के अनुसार एक व्यक्ति बहुत बड़ी रकम अदा करके फर्जी स्टूडेंट वीज़ा ते कैनेडा आया सी ते फिर उसकी यूएस पहुंचने की योजना सी। गिरफ्तार किए 2 व्यक्तियों को ठंड के मौसम में लंबा समा रहन करके गंभीर फट्टड़ होया दस्सिया गया। फ्रॉस्ट बाइट की संभावना के चलदियां एक मर्द ते एक औरत को हस्पताल दाखिल किया गया। हालांकि इस मर्द को हस्पताल तो छुट्टी मिल गई सी, पर इस औरत को हैलीकॉप्टर राही एक वड्डे हस्पताल लिजाया गया क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट करके इसका एक हाथ कटना पै सकता है। बहुती ठंड में चमड़ी ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਲੇ ਟਿਸ਼ੂ जम जान नाल चमड़ी सुन होकर सुज जाती है, जो कि चोट विच बदल जाती है तो इस चोट नूं फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। हस्पताल लिजांदे समय इस औरत का कई बार साह उखड़ गया सी। मैनीटोबा विच रहिंदे भारती भाईचारे के लोग इन्हां 4 जीआं की मौत बारे बहुत अफसोस विच हन। चारे मृतक इक्को परिवार के मन्ने जा रहे हैं। अजे जांच तो बाद पता लगना कि ये आपस के विच रिश्तेदार सन जां इक्को परिवार के मैंबर सन। इंडियन एसोसीएशन ऑफ मैनीटोबा नाल जुड़े लोगों का कहना है कि इस घटना बारे सुन के वो भावुक हो गए हैं। ये अविश्वासयोग है तो कोई भी इसका हकदार नहीं है। एक छोटा बच्चा ते परिवार का दूसरा नौजवान, इन्हां दी तां अगे जिंदगी भी पई सी। सरहद पार करने वाले लोग अमेरिका जाने के लिए बेताब होणगे जिहड़ा उन्होंने इन्ना खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। लोगों को यही सुनेहा दिता जा रहा है कि किसी देश विच आउण अते उत्थे रहण लई लोगों को सिर्फ ते सिर्फ जायज़ तरीके अपनाने चाहिए ने। गैर कानूनी रस्ते घातक हो सकते हैं। गैर कानूनी प्रवास की भी गल करते हैं। गैर कानूनी प्रवासी जिसनों अक्सर गैर कानूनी परदेसी कहा जाता है। दी इमीग्रेशन एंड नैशनैलिटी एक्ट 1952 द्वारा परिभाषित किए गए लोग अजिहे हैं जो संयुक्त राज के नागरिक या नागरिक नहीं हैं। वो विदेशी नागरिक हैं जो देश में दाखिल होण अते रहण लई कानूनी इमीग्रेशन प्रक्रिया की पालना किए बगैर संयुक्त राज अमेरिका आउंदे ने। दूजे शब्दों के विच संयुक्त राज अमेरिका तो इलावा किसी होर देश में पैदा होने वाला कोई भी दूजे देश जा सकता है जो संयुक्त देश का नागरिक नहीं है। भारतीयों का प्रवास के नाल रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस विच कोई शक नहीं है कि विदेशी धरती उत्ते जाके भारतीयों ने अपनी खास थां बनाई है ते नाम ना खट्टिया, पर प्रवास लई तय कानूनी तरीकों की जिस तरीके नाल दुरवरतों हुई है उसकी भी मिसाल शायद ही किधरे मिलती होवे। हुण सवाल है, बहुत वड्डा सवाल है कि लोग अमेरिका विच प्रवास क्यों कर रहे हैं। अक्सर विकासशील अते गरीब मुल्कों तो लोग चंगे भविख लई अमीर मुल्कों का रुख करते हैं, पर अमेरिका की सरहद विच मैक्सीको बॉर्डर तो दाखिल होने की कोशिश करने वालियां विच हिस्पैनिक मुल्कों के लोग ज़्यादा हैं। हिस्पैनिक लोग वो होंदे ने जिन्हां दा स्पेन नाल इतिहासिक ते सभ्याचारक तौर पर संबंध है। हालांकि इसके अंकड़े बहुत घट मौजूद है
कि लोग अमेरिका विच प्रवास क्यों करते हैं, पर प्यू रिसर्च सेंटर ने 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। उन्होंने वित्ती कारण दस्या सी। उन्होंने दस्या उन्हां विचों 55% लोगों ने कहा कि वित्ती मौकों कारण वो अमेरिका जाते हैं, जबकि 24% लोगों ने परिवारक कारण दसे। GDP के हिसाब नाल केंद्री अमेरिकी देश दुनिया के सब तो गरीब देश हैं, जबकि अमेरिका सब तो अमीर देश। वर्ल्ड बैंक मुताबिक 60% तो ज़्यादा हॉन्डुरस के लोग गरीबी की रेखा तो हेठा रहिंदे हैं। हर 5 लोगों विचों एक बेहद गरीबी विच रह रहा है। दूजा कारण हो सकता है देश विच हिंसा। प्रवास का एक होर कारण है हिंसा। एल सल्वाडोर की मारिजा फ्लोरेस का कहना है कि असी डर कारण अपना देश छड्डदे हैं, असी अपना घर परिवार दोस्त सब पिछे छड्ड आए हैं। उन्होंने 1200 प्रवासियों विच शुमार वो लोग जो मैक्सीको राही अप्रैल विच अमेरिकी सरहद पार कर आए सन। काफ़ी लोगों को लगता है असी अपराधी हाँ, इसलिए असी अपना देश छड्ड आए। असी अपराधी नहीं, सगों वो लोग हाँ जो कि डर के कारण अपना देश छड्ड आए। असी बस एक अजिही थां चाहते हाँ जिथे साडे बच्चे सुरक्षित रहन। वड्डा कारण हो सकता है गैंगवार। पिछले कुछ सालों तो कुछ लोग गैंगस्टरां के डर तो अमेरिका का रुख कर रहे हैं। साल 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका ਵਿੱਚ 13,880 अर्जियां दायर ਕਰਨ ਆਈਆਂ, जबकि अमेरिकी नागरिकता ਅਤੇ इमीग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक 5 सालों ਵਿੱਚ प्रवासियों ਦੀਆਂ 78,564 अर्जियां आईਆਂ। 2017 ਵਿੱਚ ज़्यादातर डर कारण अर्जियां गुआटेमाला, हॉन्डुरस ਅਤੇ एल सल्वाडोर तो आईਆਂ। इन्हां तिन्हां देशों ਵਿੱਚ गैंगवार वधी सी। हालांकि डर कारण प्रवासियों ਦੀਆਂ अर्जियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, उन्ना ही वाधा अमेरिकी सरहद ਤੇ प्रवासियों ਨੂੰ हिरासत ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਹੋਇਆ। अप्रैल 2018 ਵਿੱਚ 50,924 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ हिरासत ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ सरहद पार ਕਰਨ ਤੋਂ रोक ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हालांकि पिछले साल इसे महीने ये आंकड़ा 15,776 ਸੀ। 1986 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 217 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਅਸਰ ਸਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, पर आखिरकार असफल हो गया। यह लगभग 12 मिलियन गैर कानूनी प्रवासियों को कानूनी रुतबा प्रदान करता सी। छोटी मोटी नौकरी के लिए लोगों का अनदिसदे राहां उत्ते निकल जाना यह दर्शाता है कि देश भारत दे विच असंगठित खेतर विच रुजगार के हालात किन्ने माड़े है। इहो जिहे हालातां विच लोकां नूं अपने जाल विच फसाउण लई देश के कोने कोने दलालां दा एक किस्म का तंत्र विछा होया जो उन्होंने झूठे दिलासे दे के झूठे फ्रेब च फसा के जोखम भरे इलाकों के भेज दिंदा है। कई बार इस किस्म की विदेश यात्रा उन्होंने मौत तक का कारण बन जाती है। कि कोई 25 दिसंबर 1996 ਨੂੰ वापरे माल्टा कांड ਨੂੰ भुल सकता है, जिस विच 283 नौजवान ਜਿਹੜੇ बेड़ी राही समुंदर पार करके इटली जा रहे सन, समुंदर विच डुब के ही मर गए। रोटी कमाउण गए 39 मजदूर, जिस विच वड्डी गिनती पंजाबियों की सी, इराक विच IS आतंकवादियों ਦੀਆਂ गोलियां का शिकार हो गए। इस दुखांत तो पीड़ित उन्हां मापियां दे दुख की सिर्फ ते सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है कि इस दौरान उन्हां नाल किवें गुजरी होएगी, किवें कदे आस कदे बेआस विच उन्हां दी दिन कट्टी कीती होएगी। अपने कमाऊ पुत्तां नूं हत्थों गवा के उन्हां अपनी रोजी रोटी का हीला वसीला किवें कीता होएगा। देश विच वध रही बेरोजगारी का वधना प्रवास का वड्डा कारण है। असंगठित खेतर विच रोजगार के संकट का कोई तोड़ लभ के ही इस बेरोजगारी वाले वड्डे संकट ते निजात पाई जा सकती है। उंज गैर कानूनी प्रवास नूं ठल पाउण लई अते मौसिल जिहियां घटनावां रोकण लई देश भर दे विच फैले दलालां दे तंत्र दे खिलाफ वड्डी सरकारी कार्रवाई करन दी भी लोड़ है, जिहड़े कि पैसे लैके लोकां नूं जोखम भरे इलाकिਆਂ दे विच भेजदे है। चंगी जिंदगी दी भाल विच मनुख मुੱਢ ਤੋਂ खिते बदलदा आया, पर इस तरह करदियां मारे जाना बहुत बहुत ज़्यादा दुख देण वाला है। ਜਿਹੜੇ सौख नाल कैनेडा अमेरिका पुज जाते हैं, पक्के हो जाते हैं, सैट हो जाते हैं, वो जब सब कुछ होंदियां झूरदे आ
ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ आओ उसका शुक्र मनाइए। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो।